गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5 का मोरल साइंस पढ़ेंगे, लेसन 9 और लेसन का नाम है सच्ची मित्रता। बच्चों, सच्ची मित्रता सभी के जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि सच्चा मित्र वो होता है जो आपके सुख और दुख में काम आए। ठीक उसी प्रकार बच्चों, आज हम जानेंगे सच्ची मित्रता के एक बहुत बड़े उदाहरण के साथ, जिसको आप सभी जानते हैं। जैसे कि बहुत पुराने समय की बात है बच्चों, हमारे भारत में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, सभी को पता है। जब भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा फेमस है और सभी को ज्ञात है, उनकी मित्रता के बारे में हम आपको संक्षेप में उनकी मित्रता की विशेषता को बताएंगे। बच्चों, कुछ बहुत पुरानी बात है। ऋषि मुनि संदीपन के आश्रम में भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए और वहाँ पे बहुत अच्छे से तन मन धन लगा के शिक्षा प्राप्त करते थे। अपनी गुरु माता और अपने गुरु का हर आदेश का पालन करते थे और इस तरह से उनकी शिक्षा दिन पे दिन प्रगति की ओर बढ़ता गया। क्योंकि बच्चों, जब हम शिक्षा या कोई भी ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं तो हमारा तन मन धन एकाग्र होना चाहिए, और वो तीनों गुण उन दोनों लोग के बीच में था। और इस तरह से उनकी बहुत ही जल्दी शिक्षा का कार्यक्रम खत्म हो गया। उन्होंने बहुत जल्दी शिक्षा अध्ययन कर लिया। जब दोनों उत्तीर्ण हो गए अपने शिक्षा के ज्ञान में, तो वो अपने अपने घर के लिए चल दिए। कृष्ण भगवान मथुरा चले गए और सुदामा अपने घर को चले गए। और बच्चों, कृष्ण भगवान जब मथुरा गए तो कुछ ही दिनों बाद उनको न्यायाधीश, द्वारिकाधीश बना दिया गया, क्योंकि द्वारिकाधीश बनने के लिए उनको ज्ञान पाना बहुत ज़रूरी था और जो उनको मिल गया था। और जब उनको द्वारिकाधीश बना दिया गया तो वो वहीं रहने लगे और वहाँ की प्रजा को हर तरह से खुश रखने की प्रयत्न करने लगे। और सुदामा बच्चों, बहुत ही उनकी दैनिक दशा खराब हो गई थी। वो बहुत ही निर्धन हो गए थे, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं। वो मांग के लाते थे, फिर खाते थे, और वो उतना ही मांगते थे जिसमें उनका गुजारा हो सके। वो बच्चों, वो रोज़ कितना उनको चाहिए, वो रोज़ उतना ही भिक्षाटन के लिए जाते थे। और ब्राह्मण जो होते हैं बच्चों, उस समय जो ब्राह्मण होते थे, भिक्षाटन के द्वारा जो उनको मिलता था अनाज, उसी से भोजन करते थे। और सुदामा इतने विद्वान और महान, क्या कहा जाए, सब कुछ थे। वो इतने ज्ञानी थे, फिर भी वो उतना ही अपने ज्ञान के माध्यम से ही वो भगवान कृष्ण का भजन किया करते थे और उनको जो कुछ अनाज मिलता उससे अपने बच्चों का पालन पोषण करते। इसी तरह बच्चों, उनका दिन बीतते गया, लेकिन बहुत ही कष्टमय जीवन उनका था। वो हर एक कष्ट को सहन लेते थे, लेकिन भगवान कृष्ण का नाम लेना नहीं भूलते थे। लेकिन वो है उनके सखा, लेकिन उनको पता था कि वो मेरे सखा से पहले वो परमात्मा है और परमात्मा हमारी मदद जरूर करेंगे। और एक दिन पता है बच्चों, इस तरह से उनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि देखिए, हमने सुना है आपके मित्र जो है द्वारिकाधीश बन गए हैं, वहाँ के राजा बन गए हैं, और आप उनके यहाँ जाइए और अपनी बातों को रखिएगा और आपकी वो ज़रूर मदद करेंगे। वो तो आपके सच्चे मित्र हैं ना। तो सुदामा ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो मित्र हैं, मुझे पता है, लेकिन मित्र से कुछ मांगना ये अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। अब सुशीला ने बहुत जिद कर दिया। अब जिद कर दिया तो मानना ही पड़ा। बच्चों ने भी जिद कर दिया, क्योंकि घर में कुछ भी खाने को नहीं था सिवाय पानी। बच्चे कहते थे, पिताजी आप कब जाएंगे, कब लाएंगे? तो कहते थे, सब परमात्मा देंगे, आप लोग बस पानी पीजिए और जीवित रहिए। सबने कहा, हम लोग पानी से, क्योंकि सुदामा जी ने समझाया अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को, हम भोजन के बिना नहीं मर सकते, लेकिन पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। इसलिए भोजन जरूरी नहीं है, पानी जरूरी है। पानी पी पी के काम चलाओ और भगवान नारायण नारायण कहते जाओ। इस तरह से कुछ दिन बीत गया। फिर उनको आभास हुआ कि शायद मेरी पत्नी ठीक ही कह रही है और पत्नी की बात मानना ज़रूरी ही है। अब वो पत्नी की बात मान के तैयारी कर दी, ठीक है सुशीला, मैं द्वारिकाधीश जाने के लिए तैयार हूँ। अब सुशीला ने कहा कि ठीक है, जब आप जाएंगे द्वारिकाधीश तो कुछ तो हाथ में होना चाहिए ना, हमारे यहाँ तो पानी के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा आप रुकिए, मैं पड़ोसी से कुछ मांग के लाती हूँ, जो आप अपने मित्र को भेंट स्वरूप मेरी तरफ से दे दीजिएगा। सुशीला पड़ोस के घर से गई। चावल का बना हुआ, जिसको हम खूदी कहते हैं, वो पड़ोसन ने दिया सुशीला को, और वो पोटली बना के सुशीला सुदामा के हाथ में रख दिया। अब सुदामा चल दिए, एक लाठी और एक पोटली लिए हुए चल दिए।
कहाँ चल दिए बच्चों? द्वारिकाधीश के यहाँ चल दिए, अपने मित्र के यहाँ चल दिए। धीरे धीरे चलते चलते अवस्था भी उनकी ढल चुकी थी और पैरों में उतनी ताकत नहीं थी, फिर भी भगवान कृष्ण का नाम स्मरण करते करते और चल दिए। और इस तरह से कई दिनों में वो द्वारिका पहुँच ही गए। और बच्चों कहते हैं ना, हमारी हालत कैसी भी हो, जब मन में हमने ठान लिया कि हमें ये करना है तो वो हम करके ही रहेंगे, चाहे अवस्था कोई भी हो। अब द्वारिकाधीश पहुँच गए तो द्वारपाल ने कहा, नहीं ये कौन है? हमारे राजमहल के पास ऐसा कोई दिखता नहीं था और ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, मैं कृष्ण का मित्र हूँ और बोल दो आप जाके कि उनका बचपन का सखा सुदामा आया है। सब हंसने लगे, अरे हमारे महाराज के सुदामा ये मित्र, वो भी इस अवस्था में? नहीं नहीं नहीं, आप हमारे महाराजा के, आप हमारे न्यायाधीश के मित्र नहीं हो सकते। तो फिर एक किसी ने कहा कोई बात नहीं, हम एक बार जाके आपकी बात उन तक पहुंचा देते हैं, अब उनकी मर्जी। अब वो चल दिया द्वारपाल भगवान कृष्ण के पास। जैसे ही सुदामा का नाम लिया, भगवान जिस अवस्था में थे चल दिए दौड़े दौड़े सुदामा से मिले। सुदामा को देखते ही गले लगा लिया और इतना रोया कि दोनों के अश्रु बहने ही लगे और दोनों एक दूसरे से प्रसन्नता की जो खुशी थी वो आंसू की तरह बहने लगी। और इस तरह से भगवान कृष्ण उनको लेके आए अपने महल में और उनकी खूब सेवा की। उनके पैर में जो कील थे, जो कांटे थे, वो सबको अपने हाथों से निकाला, अपने पीताम्बर से उनका पैर पोंछा और अपने आंसुओं से उनका पैर धोया। और बच्चों, ऐसी मित्रता आपने कहाँ देखा होगा जो इतना प्रेम करता हो अपने मित्र से कि पानी की जगह आंसू ही बहने लगे अपनी मित्रता को देखकर। उनकी गरीबी को देखकर भगवान कृष्ण के आंसू में से आंखों में से पानी छलक आने लगी। इस तरह से उनकी सेवा खूब किया। सुदामा जी बहुत रोने लगे देखकर कि मेरा मित्र बचपन में जैसा था वैसे आज भी है, राजा बन गया लेकिन अभिमान नहीं है। धन्य हो प्रभु, आप बहुत अच्छे हो। मन में कह रहे हैं, सामने कुछ नहीं, सामने तो ऐसे सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि लोग क्या सब देख रहे हैं मुझे, और भगवान कृष्ण जो है मेरा पैर छू रहे हैं, मेरा पैर धो रहे हैं। उन्होंने कहा इतना बड़ा पाप मुझ पे मत चढ़ाओ मित्र। उन्होंने कहा मित्र एक दूसरे के ऊपर पाप नहीं चढ़ाते, हम मित्र हैं तो इसमें पाप क्या वाली चीज़ है। फिर भगवान कृष्ण ने उनका सेवा कर दिया। फिर पूछा, अच्छा ये बताइए आप मेरे लिए कुछ लाए हो? सुदामा ने फिर झूठ बोला, इतनी भरी सभा में मैं एक चावल का पोटली दूंगा तो सब क्या सोचेंगे, क्या हंसेंगे मुझ पे, और ऐसे ही छुपा लिया। लेकिन भगवान कृष्ण को तो पता था कि सुदामा पहले से ही छुपाते हैं और उन्होंने तुरंत खींच के निकाल दिया। अब वो तुरंत तो चावल से लगे खाने। एक मुट्ठी चावल खाया बच्चों, एक मुट्ठी चावल में एक लोक दान दे दिया, दूसरा मुट्ठी खाया, दूसरा लोक दान दे दिया अपने मित्र को, तीसरा खाने जा रहे थे। तभी रुक्मिणी ने रोक लिया कि प्रभु सब आप ही खा जाओगे तो मेरे लिए कुछ तो चाहिए ना, मेरे लिए आप दे दो। और वो एक मुट्ठी जो बचा वो रुक्मिणी ने रख लिया उसे। और इस तरह से सुदामा की खूब सेवा की। उसके बाद से शाम हो गई तो विदाई तो करना है ना। विदाई करने के लिए भगवान कृष्ण उनको अच्छे से वेशभूषा पहना के धारण करके उनकी विदाई किए। फिर सुदामा मन ही मन सोचने लगे, अरे मेरा मित्र तो मुझसे पूछा ही नहीं कि तुम इस अवस्था में क्यों हो, मैं तो जिस काम के लिए आया था वो काम हुआ नहीं। कोई बात नहीं, सब ऊपर वाले के हाथ में है। मैं कह रहा था सुशीला से यहाँ कुछ नहीं होगा, फिर भी उसने भेजा। चलो कोई बात नहीं, मित्र से मिल तो लिया, दर्शन तो हुए। बस इसी प्रसन्नता की लहर में भगवान कृष्ण का नाम राधे कृष्ण कहते कहते वो चल दिए। जब अपने गांव गए तो वहाँ देखा सब अद्भुत नज़ारा था। कोई घर पहले जैसा नहीं था। उन्होंने कहा, अरे मैं यहाँ तो ये मेरा घर नहीं है, मैं गलती से आ गया यहाँ पे। फिर क्या हुआ, सुशीला ने देखा, अरे मेरे स्वामी आ गए। सुशीला के तुरंत उनका पैर पकड़ी, ने प्रणाम किया कि जय हो द्वारकाधीश, आप जैसे ही गए यहाँ पे चमत्कार हो गया और देखिए हम लोग का घर कितना अच्छा हो गया। फिर सुदामा सोचने लगी, ये कैसे हो गया, कृष्ण ने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं और इतना बड़ा राजपाट दे दिया, वो भी मेरा ही नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव वालों का कल्याण हो गया। तो सब दोनों पति पत्नी ने मिलकर भगवान कृष्ण को बहुत बहुत धन्यवाद किया और उनको प्रणाम किया। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से भी ये सीख मिलती है कि जो सच्चा मित्र होता है ना,
उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है, वो आपको देख के आपको समझ जाता है कि आपको क्या समस्या है, आप क्यों परेशान हो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप भी अपने जीवन में सुदामा जैसे और कृष्ण जैसे ही मित्र बनना और बनाना भी। ओके।